हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत मजे में हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग लेक्चर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं उस तरीके से आप भी मेरे उम्मीद से पढ़ाई कर रहे होंगे। एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, ये दोनों बुक से आप लोग क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका ग्राफ आप लोग 8th क्लास में सीखा था आपने। एक स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ हमने इस चैप्टर में सीखे हैं और वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो जब आपसे कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहां पर ट्विस्ट क्या है, कैसे लाइन की इक्वेशन, ऐसे लाइन की इक्वेशन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x माइनस टू इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या ये लीनियर इक्वेशन है? x माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ही वेरिएबल है x। इसे आप क्या लिखेंगे? अगर हमें जब सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो मैंने आपको सिखाया था कि सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक वेरिएबल को रखते हैं, बाकी सारी चीजों को राइट साइड पे ले आते हैं। तो क्या यहां पर अगर आप 2 को इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। अब मैं जानना चाहता हूं कि x इज इक्वल टू 2 का जो ग्राफ है वो हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू 2 का जो ग्राफ है वो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैं ये x एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, सॉरी y एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं और ये x एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरा x है, ये मेरा x डैश है, ये मेरा y है और ये मेरा y डैश है। बच्चों ये पॉइंट हमारा क्या होता है? ये पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है, इसे हम लोग 0,0 कहते हैं, राइट। उसके बाद फिर इस तरफ आए अगर तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट एंड सो ऑन। उसी तरीके से यहां पर अगर ग्राफ में बनाएंगे तो -1 यूनिट, -2 यूनिट, -3, -4, इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा इधर ऊपर की तरफ चलें तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है बच्चों, और नीचे की तरफ आए तो -1 यूनिट, -2 यूनिट, -3 यूनिट, -4 यूनिट। करेक्ट। अच्छा अब आपसे क्या कहा जा रहा है? आपको एक ऐसा ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक ऐसा लाइन बनेगा आपका, इस तरीके का लाइन जो x इज इक्वल टू 2 के लिए वैलिड हो। यानी कि समझने की बात है कि चाहे आप लाइन के हर एक पॉइंट पर जो भी लाइन आप बनाएंगे x इज इक्वल टू 2 का, आप समझिए कि उस x इज इक्वल टू 2 जो लाइन आप बना रहे हैं उस लाइन के हर एक पॉइंट पर x की जो वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए। x इज इक्वल टू 2 कहने का मतलब क्या है कि आप एक लाइन बनाने जा रहे हैं। कैसा लाइन बनाने जा रहे हैं? x इज इक्वल टू 2 के लिए लाइन बनाने जा रहे हैं। अच्छा इस लाइन की खासियत क्या है? इस लाइन की खासियत यह है कि इस लाइन के हर एक पॉइंट पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन के हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 कहां पर मुझे मिल रही है? सबसे पहले तो मैं ढूंढूंगा x की वैल्यू 2 कहां पर है। तो देखिए x की वैल्यू 2 यहां पर है ना। अच्छा मुझे बताइए कि अगर मैं थोड़ा ऊपर आऊं यहां पर x की वैल्यू क्या है बच्चों? यहां पर भी तो x की वैल्यू 2 ही है ना। यहां से x के लिए क्या करते हैं? x एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, 2 ही मिलेगा। हाँ y की वैल्यू यहां पर 0 है, यहां y की वैल्यू 1 है, लेकिन x की वैल्यू तो 2 ही है। अच्छा इसके थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं, यहां पर x की वैल्यू क्या है? यहां पर भी x की वैल्यू 2 है ना। अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहां पर x की वैल्यू क्या है बच्चों? यहां भी x की वैल्यू 2 है। नीचे थोड़ा सा आते हैं, यहां भी x की वैल्यू 2 है। यानी ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं इन सारे पॉइंट्स पर x की जो वैल्यू है वो 2 है। तो क्या मैं इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर सकता हूं एक स्ट्रेट लाइन से? जरा करके देखते हैं। तो ये हमारा एक
ये जो लाइन हमारी आई है बच्चों, ये लाइन हमारी x इज इक्वल्स टू 2 है। कैसे? इस पॉइंट पर आप ये पॉइंट देखिए, यहां पर y की वैल्यू 4 है लेकिन x की वैल्यू 2 है। इस पॉइंट को देखिए, यहां पर y की वैल्यू 3 है लेकिन x की वैल्यू 2 है। इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है। इस पॉइंट पर y की वैल्यू 1 है लेकिन x की वैल्यू 2 है। इस पॉइंट पर y की वैल्यू -1 है लेकिन x की वैल्यू 2 है। इस पॉइंट पर y की वैल्यू -2 है लेकिन x की वैल्यू 2 है। यहां पर y की वैल्यू -3 है लेकिन x की वैल्यू 2 है। यानी इस पूरे स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पर आपको x की वैल्यू 2 मिल रही है। तो ये जो लाइन है ये आपका x इज इक्वल्स टू 2 की लाइन है। और नोटिस कीजिए कि x इज इक्वल्स टू 2 जब मैं बोल रहा हूं तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि x, एक चीज आप नोट करेंगे कि x इज इक्वल्स टू समथिंग, x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। जैसे यहां 2 है, वहां 3 हो सकता था, 5 हो सकता था। तो x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल्स टू c एक लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। x की वैल्यू 2, यानी एक ऐसी लाइन आपको बनानी जहां हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू 2। तो किस तरह की लाइन आप बनाएंगे? एक ऐसी लाइन जो x इज इक्वल्स टू 2 से पास करे और वो y एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, उसको आप जरा दिमाग लगाकर बनाइए। चलिए बच्चों, दो इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, दोनों को एक ही ग्राफ पे आपको बनाना है। ठीक है, एक इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और एक इक्वेशन है x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को एक ही ग्राफ पे पहले x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 को बनाइए, फिर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 को। आप एक बार ट्राई करें इन दोनों का ग्राफ बनाने का। ट्राई किया बच्चों? x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ बनाने के लिए, इसके लिए आपने एक तो देखिए, एक तो आपने y एक्सिस बनाया होगा, राइट, और एक आपने x एक्सिस बनाया होगा। ठीक है बच्चों, ये जो पॉइंट है ये आपका ओरिजिन है, इसको आपने 0,0 लिखा होगा, ये y एक्सिस, तो y, ये y डैश, ये x और ये x डैश, राइट। तो अब इसमें देखिए मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है बच्चों, ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। अब पहला इक्वेशन हमारा कह रहा है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी x हमारा कितना होना है? अगर प्लस 3 को सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक वेरिएबल को छोड़कर बाकी सारी चीजों को राइट हैंड साइड की तरफ ले आते हैं। तो प्लस 3 को इधर लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, राइट। तो आपका ग्राफ क्या है? x इज इक्वल्स टू -3, यानी एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है। स्ट्रेट लाइन इसीलिए क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो स्ट्रेट लाइन एक ऐसा बनाना है जिस स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पर y की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -3। ठीक है, तो ये मेरे को एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दिख रहा है। सही है ना? ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आप लिखिए x इज इक्वल्स टू -3 या फिर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, एक ही बात। इसका ग्राफ आप नोटिस कीजिए, इसके हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू -3 है। यहां पर देखिए x की वैल्यू -3 है ना, y की वैल्यू 0 है। यहां पर देखिए इस पॉइंट पर
x की वैल्यू -3 ही है, y की वैल्यू 1 चेंज हो गई, लेकिन x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। यहां पर देखिए x की वैल्यू अभी भी -3, y की वैल्यू चेंज होकर 2 हो गई। यहां पर देखिए x की वैल्यू अभी भी -3 है, y की वैल्यू चेंज होकर 3 हो गई। इस पॉइंट पर भी x की वैल्यू जो है वो -3 है। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो भी x की वैल्यू -3 है। यहां पर अगर आप देखें तो भी x की वैल्यू -3 है। यहां पर अगर आप देखें तो भी x की वैल्यू -3 है। यानी इस पूरे स्ट्रेट लाइन पे x की वैल्यू आपको -3 ही नजर आ रही है, तो इसलिए ये x इज -3 है। और याद कीजिए मैंने बताया था x इज समथिंग का जो ग्राफ है, ठीक है, दूसरा वेरिएबल यहां है नहीं, इसलिए x इज समथिंग का जो ग्राफ है जहां सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, वो एक लाइन होता है पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा यहां पर मैंने x -4 इज इक्वल टू 0, यानी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4। यानी अब मुझे एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिस ग्राफ पे के हर एक पॉइंट पर जो x की वैल्यू है वो 4 के बराबर होनी चाहिए, है ना। अब कैसी ग्राफ बनेगी ये भाई, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसीलिए ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। चूंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है नहीं, और वो वेरिएबल x है, तो x के अलावा क्या बचता है y, यानी ये इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, और x की वैल्यू कितनी है 4। तो इसको जरा मैं ठीक है, देखिए यहां भी x की वैल्यू 4, यहां भी x की वैल्यू 4, यहां भी x की वैल्यू 4, हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू जो है आपको वो 4 ही नजर आएगी, है ना बच्चों। देखिए x की वैल्यू हर जगह 4 है, x के लिए तो ऊपर x एक्सिस पे जाएंगे x की वैल्यू 4। तो यानी एक चीज क्लियर है कि अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू समथिंग वन वेरिएबल में अगर इक्वेशन है, तो वो हमारा एक आएगा स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा बच्चों, इस तरीके का अगर इक्वेशन दिया हो तब कैसे बनाएंगे, इसको जरा देखिएगा। ये इक्वेशन हमारा है 2x + 1 इज इक्वल्स टू x - 3। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब मुझे बताइए यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में, हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, इधर भी x इधर भी x, ये दो अलग अलग जगह पे x लिखा है, इसमें दो वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है। इसको अरेंज करते हैं। x को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये x हमारा हो जाएगा -x, और इस साइड -3 तो हमारा है ही, ये +1 इधर आकर -1 हो जाएगा। 2x - x क्या होता है बच्चों, x, और -3 - 1 होता है -4, राइट। अब ये हमारा एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, और ये हमारा y डैश हो गया। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0। चलिए अब आप खुद से बनाइए इसको। कर लिया बच्चों, ठीक है, करना कुछ नहीं है, मार्किंग करना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, मार्किंग सब में करेंगे, एक्स वाई दोनों में, -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा ग्राफ बनाना है जहां पर हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू -4। तो क्या होगा, ये एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो x इज इक्वल टू -4 से पास करे और y एक्सिस के पैरेलल, यानी इस तरीके से। थोड़ा सा यार आती है, यस,
बन गया ना बच्चों हमारा। ये x इज इक्वल टू -4 कह लीजिए या फिर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कह लीजिए, एक ही बात है ना। तो ये x इज इक्वल टू -4 को उधर ले आए, +4 हो जाएगा। ये ग्राफ हमारा बनकर आ गया, आप पेपर मैच कर लीजिए। कुछ गड़बड़ किया है तो इसको आप नोट कर लीजिए। दो इक्वेशंस और करते हैं बच्चों। अभी तक हमने x के लिए इक्वेशन देखा है, अब हम लोग जरा y के लिए इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, सपोज करिए ऐसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसको हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे जरा समझते हैं। देखिए ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस। आप जानते हैं ये हमारा ओरिजिन होता है 0,0। ये x, इस पर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। और वैसे ये 1 2 3 4 5 ये y हो गया, और वैसे ये -1 -2 -3 -4 ये हमारा y डैश हो गया। अब देखिए इक्वेशन क्या कह रहा है। ये इक्वेशन कह रहा है कि आपको एक तो y यानी कि लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 मैक्सिमम पावर 1 और एक ही वेरिएबल है y इज इक्वल टू 3, यानी कि जब ये लीनियर इक्वेशन यानी इसका ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि y इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जिस स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू आपको 3 मिले। क्या यहां पर y की वैल्यू 3 है ना? क्या यहां पर y की वैल्यू 3 है? देखिए y की वैल्यू 3 है, यहां पर y की वैल्यू 3 है, यहां पर y की वैल्यू 3 है। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं स्ट्रेट लाइन से, ये जो लाइन हमें मिला बच्चों, ये हमारा लाइन हो गया y इज इक्वल टू 3। इस लाइन के हर एक पॉइंट पर आप देखिए तो y की वैल्यू आपको 3 ही नजर आएगी। यानी कि आप नोटिस कीजिए कि अगर y इज इक्वल टू समथिंग, एक नोट करने वाली बात है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस केस में इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है जो कि पैरेलल होगा x एक्सिस के। देखिए x एक्सिस के पैरेलल है ना। यानी आज का बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है कि अगर x इज इक्वल टू समथिंग इक्वेशन होता है, उसकी लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, और y इज इक्वल टू समथिंग का इक्वेशन उसकी लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल आपको दूंगा करने को, आज फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। चलिए बच्चों, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 5। इसका आप एक इक्वेशन बनाइए जरा। ठीक है, कोशिश कीजिए पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, फिर जो इक्वेशन आता है उसे कॉरेस्पॉन्डिंग आप ग्राफ बनाकर और मुझे बताइए क्या आता है इसका। कर लिया बच्चों? ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये आखिरी है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा ये तो आप लोग सब जानते हैं, ये 0,0 है, ये हमारा x एक्सिस है 1 2 3 4 5 6। ये y एक्सिस है 1 2
3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये y डैश है। ये हमारा -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा x डैश है। क्लियर है? अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। ये 2y है इधर, अगर मैं 4y को इधर भेजूं तो -4y हो जाएगा, है ना? इधर +4y था, उधर -4y हो गया, इज इक्वल्स टू ये +5 तो इधर है, +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा? यानी ये हमारा हो गया 2y - 4y, यानी कि हो गया -2y इज इक्वल्स टू 5 - 1 यानी कि 4, और यहां से y क्या हो जाएगा 4/-2, यानी y की वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू -2। अब y इज इक्वल्स टू -2 का ग्राफ आपको बनाना है, तो y इज इक्वल्स टू -2 का ग्राफ कैसा बनेगा? एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसमें हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू -2, x की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, y की वैल्यू -2 होनी चाहिए। क्या ये हमारा ग्राफ इस तरीके का नहीं बनेगा बच्चों? y इज इक्वल्स टू -2 का, इसके हर एक पॉइंट पर आप देखिए y की वैल्यू -2 ही होगी। यहां देखिए y की वैल्यू -2, यहां y की वैल्यू, हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू -2 होगी। फिर से y इज इक्वल्स टू समथिंग, ग्राफ हमें मिल रहा है x एक्सिस के पैरेलल। तो बस दो ही चीजें आपको सीखने की है इसमें कि x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो y इज इक्वल्स टू समथिंग, y इज इक्वल्स टू समथिंग का इक्वेशन होगा जो कि लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस, और x इज इक्वल्स टू समथिंग जो लाइन है उसका इक्वेशन वो इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप ढेर सारे क्वेश्चन अपने एंड से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। बाय बच्चों।